गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का मैथ्स चल रहा है। मैथ्स में आज का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। प्रायिकता है पॉसिबिलिटी कि किसी भी चीज को, जैसे कि ताश के पन्ने में रहते हैं, ताश है ना, ताश रहते हैं, ताश के पन्ने रहते हैं 52, और 52 में आपका एक कलर का, जैसे 4 रहते हैं, 4 कलर रहते हैं, है ना, 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर रहते हैं। उसमें से एक ही कलर की एक 52 ताश के पन्ने हैं, उसमें से खींचोगे तो एक कलर का, जैसे ब्लैक का, वो भी क्या बोलेंगे, चिड़ी जैसे बोलते हैं ना आपका, इस टाइप का, उसको चिड़ी बोला जाता है। उसी वही पता आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। जैसे कि एक पासा है, पासा में इस टाइप का फलक होते हैं, है ना, पासा में इस टाइप का रहते हैं। तो ये पासा है, पासा को जब फेंकेंगे तो उसमें जो है ना ऐसा बिंदु रहता है, 4 रहता है, फिर है एक तरफ 6 रहता है, ठीक है, फिर 1 रहता है, 2 रहता है, फिर 3 रहता है। तो ये आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार एक पासा को उछालेंगे तो, है ना, तो ऐसे प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता, तो ये प्रायिकता को अपन पढ़ते हैं। जैसे कि आपका है पहला हम लोग सिक्का को उछालेंगे। सिक्का में कितने फलक होते हैं? सिक्का में 2 फलक होते हैं। कितने? 2 फलक। कौन कौन से? हेड और टेल्स, हेड और टेल, ठीक है। वैसे ही दूसरा है आपका क्या है, पासा है। पासा को उछालेंगे तो उसमें फलक कितने होते हैं? फलक होते हैं 6, ठीक है, 6 होते हैं। तो 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। अब आप पासा देखे होंगे इस टाइप का ना, इस टाइप का पासा रहता है। उसमें ये बात हो रही है 1 2 3 4 5 की, तो ये इसकी बात हो रही है ना। ये 6 फलक हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। तो इसमें जो रहती है आपका 1 है तो 1 होगी, 2 बिंदु होगी, और ये हो गया 3 बिंदु होगी, और ये हो गया आपका 4 बिंदु होगी, ये हो गया आपका 5 बिंदु होगी इस टाइप का, और ये हो गया आपका 6 बिंदु। तो ये फलक होती है ना। एक पासा को जब एक बार ऐसे उछालेंगे ना तो ये होती है 6 फलक होती है। और सिक्का की बात होगी तो ये हो गया हेड हो गया एक तो, अब एक तो हो गया टेल हो गया, जिसमें आपका रुपए लिखा रहता है, और एक तरफ आपका किसी का चिन्ह रहता है, साइन। तो ये हो गया हेड और टेल रहता है। सिक्के के 2 फलक होते हैं, पासे के कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार से आपका हो गया ताश की गड्डी। ताश की गड्डी, तो गड्डी में कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, तो आप 52 फलक बोल सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, इसमें कलर कितने होते हैं? कलर होते हैं 2। कलर कितने होते हैं? 2 कलर। लेकिन पत्ते कितने होते हैं? पत्ते के जो प्रकार होते हैं ना, पत्ते के जो प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया ईंट, क्या बोलेंगे? ईंट। दूसरा हो गया पान, तीसरा हो गया हुक्कुम बोलते हैं जिसको, हुक्कुम। और चौथा हो गया आपका चिड़ी, क्या बोलेंगे? चिड़ी। ऐसा करके नाम रहता है। तो ये 4 का अलग अलग रहता है। और एक एक पत्ते का, एक एक कलर का पत्ते का, ये जैसे ईंट है तो रेड कलर है, लाल कलर का है ये लाल, तो इसका 13 पत्ते होंगे। पान का है ये भी लाल है, लाल कलर का होता है, ये भी 13 पत्ते। हुक्कुम का है ये काला कलर का होता है, और इसका भी 13 पत्ते होते हैं। और चिड़ी का जो है वो भी काला पत्ते होते हैं, इसका भी 13 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल आपका बातें था जिसको आपको समझना है। अभी जैसे कि इसमें अब जो रहते हैं, तो इसमें जो है 4 जो है ना मेन रहते हैं। सभी कलर में 4 जो है ना मेन कलर रहते हैं, जिसमें से आपका इक्का रहता है, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 4 आपका है ना। इसका जो साइन रहता है वो साइन किस प्रकार का रहता है? साइन जो रहता है वो रहता है इक्का का, आपका एक कलर का, किसी भी कलर का एक आपका क्या रहेगा? इक्का रहेगा, है ना। ऐसा एक तो रहेगा ए, ठीक है। उसके बाद बादशाह का जो है के रहता है, जैसे राजा का रहता है, राजा के रहता है। और बेगम का क्या रहता है? आपका क्यू का अक्षर रहता है, इसका मतलब होता है बेगम बोलते हैं, है ना। और गुलाम का है जे का अक्षर रहता है, जे, ठीक है। तो इसका अगर हम ये करें तो ये पत्ता रहता है। तो ये एक आउटलाइन है ना। हमारे प्रायिकता में ये सब छोटे छोटे काम आते हैं। चलिए इसको फार्मूला बनाते हैं। प्रायिकता का फार्मूला क्या होगा? प्रायिकता का फार्मूला पीई बराबर होगा NE बटा में है NS, है ना। ये होता है इवेंट, ये होता है समष्टि,
ठीक है। तो जो घटना घटती है, जैसे कि पी प्रायिकता अगर पूछा जाए तो इवेंट है, मतलब आपको पूछा जाएगा, ये जो है फलक है ना, फलक, ये नीचे में फलक है और ये हो गया घटना, है ना। जैसे कि पूछा जाए एक सिक्के में, एक सिक्के को उछाला जाए, क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि एक पासा को बोल देता हूं, एक पासा को उछाला जाए तो 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन है ना। तो देखिए एक पासा है, पासा को हमने उछाला है ना, तो पासा को मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप का पासा होता है, आपका 3 बिंदु रहेगा, फिर है 4 बिंदु रहेगा, ठीक है, ऐसा पासा, फिर है 5 बिंदु रहेगा ऐसा, फिर है 6 बिंदु रहेगा इस टाइप का। तो ये बोल रहा है अगर हम पासे को एक बार उछालें ऐसा, है ना, एक बार उछाल के फेंकें तो उसमें 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? 4। तो देखो ये जो घटना है उसको ऊपर रखना है, क्या रखना है? ऊपर 4, है ना। और जो है ना कुल फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूने 4 और 2 तिया 6। तो आपकी प्रायिकता क्या होगी? 2/3 होगी। क्या होगी? 2/3। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 2/3 ना होके क्या होगी? 4 को नहीं लिखना है, 4 यहाँ टोटल में पासा में फलक में 1 होता है तो 1 आएगा, है ना। तो 1/6 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2/3 नहीं, मतलब मैंने क्या बोला, 4 लिख दिया, 4 लिखना नहीं है। 4 की संख्या इन फलकों में कितने बार है? एक ही बार है ना, तो 1 लिखना है, 1, और कुल फलक कितने हैं? 6। तो जैसे एक और सवाल लिख लेते हैं आपका, जैसे एक पासा को उछाला जाए, ठीक है, तो इसी में मैं कर दे रहा हूं, एक पासा को उछाला जाए तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? सम संख्या, है ना, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? कितनी प्रतिशत होगी सम संख्या? तो देखिए यहां पर सम संख्या क्या होता है, ये फार्मूला को अपने को भूलना नहीं। सम संख्या मतलब क्या है? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सम संख्या इसमें कितने हैं? तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या है। तो 1, 2, 3 घटना क्या होगी? ई बराबर क्या होगा? 3 होगा, और एस बराबर क्या होगा? 6। तो इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 होगी, ठीक है। सम संख्या कितने हैं यहाँ पर? फलक में कितने हैं? 3 हैं, तो 3/6 करेंगे, कुल फलक है 6, n बराबर 3 होगा, e बराबर 3 और s बराबर 6, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक पासा को उछाला जाए तो 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 से कम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहता है, तो 5 से कम बोला है, मतलब ये 1, 2, 3, 4, है ना। ये आने की प्रायिकता कितनी है? तो कितनी होगी ये देखते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है? P बराबर NE, E लिख लो, E/S लिखो, बस इतने याद रखो, है ना। क्यों ज्यादा लिखे, N क्यों लिखे, है ना। E बराबर कितना है? 4 है, तो ये 4, 1, 2, 3, 4 तक आ सकता है कोई भी संख्या, और 6 है कुल फलक की संख्या, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो आपका आंसर होगा 2/3। इसकी क्या होगी? प्रायिकता होगी 2/3, ठीक। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा है। 2 पासे को एक साथ उछालना है, एक पासा था, एक पासे, दोनों पासे को उछालना है, तो फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग 9 हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो जैसे कि एक फलक, मैंने एक बार दोनों फलकों को ऐसा उछाल दिया, दोनों पासा को, तो एक में आया मान लो 3 आया, और एक में आया मान लो 6 आया, है ना, पहली बार में, तो ये आ गया, जो 9 बोल रहा है वो आ गया ना, तो 9 आ गया एक बार, है ना। फिर तो कितने घटनाएं हो सकती है? तो पहले तो आप ये ध्यान दो कि आपका क्या है, प्रायिकता का फार्मूला क्या है? ई बटा इवेंट बटा समष्टि, मतलब ई की कितना है? ई निकालेंगे हम लोग। एस कितने हैं? सबसे पहले एक पासा में फलक कितने थे? 6 थे, तो 2 पासा में फलक कितने होंगे? 6 फिर होंगे, तो कितने फलक होंगे? 36, ठीक है। फलक कितने होंगे? 36, s बराबर निकल गया 36। अब देखिए ई कैसे निकलता है, तो एक बार हमको कौन कौन सी संख्या का योग जो बनेगा दोनों पासा को मिलाते हुए, तो वो 9 होगा, तो 3 + 3 करेंगे एक पासा में, ये 3 + 6 होगा तब 9 होगा, ठीक है। 4 + 5 होगा तब 9 होगा। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा ना,
3 + 6 करेंगे, एक में अगर 3 आया दूसरा में 6 आया तो 9 होगा, 4 आया एक में और दूसरा में 5 आया तो 9 होगा, तीसरा में 5 आया और चौथा में दूसरा में पहला में 5 आया और दूसरा में 4 आया तो 9 होगा, या तो फिर पहला में 6 आया और दूसरा में 3 आया तो 9 होगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो ये जो NE का घटना कितने बार घट सकता है? ऐसा 4 बार, 4 बार घट सकता है ना ऐसा। तो ये हो गया 4 एकम 4 और 4 × 36, तो आपका आंसर 1/9 करेक्ट होगा। ठीक है, तो फलक 2 है, 2 सिक्का बोला ना तो दोनों को निकालना है, 2 पासा बोला तो दोनों का फलक को जोड़ना है ना, तो ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर चित या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए हमारे पास सिक्का के फलक कितने होते हैं? फलक होते हैं 2। ठीक है, 2 फलक, एक होता है चित और एक होता है जिसको पट बोलते हैं ना, चित और पट। तो ये देखिए, तो हमारा फलक है, तो NE इवेंट की घटना कितनी है और S कितनी है? तो इवेंट एक बार हो सकता है, चीता एक ही सिक्का को उछालोगे, और घटना फलक कितने हैं? तो ये 2 है, तो 1/2 होगी। इसी में मैंने बोला 2 सिक्के उछाल दिया गया, कितने सिक्के? 2 सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर ना, 2 सिक्के उछालने पर दोनों में चित आने की प्रायिकता क्या होगी? या 2 सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, अब बनाइए, है ना, 2 सिक्के को, तो हमारे पास जो फलक जो होंगे वो हो जाएंगे 2 सिक्के का, एक सिक्के का 2 है तो 2 सिक्के का कितना फलक हो जाएंगे? 2 × 2 बराबर कितना होंगे? 4 फलक होंगे। कितने होंगे? 4 फलक। फलक की संख्या मतलब आपका सूत्र में है जो S बराबर निकल गया वो 4 निकल गया। अब घटना कितने बार घट सकती है? वैसा वाला जो घटना होगी वो कितने बार घटेगी? जो चित आने की जो होगी वो, है ना। तो ये देखिए, ये सिक्का है, ये सिक्का है, एक बार उछालेंगे, है ना, तो कैसा चित आएगी? एक चित आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। ठीक है, फिर एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक चित दोनों में है, या तो फिर दोनों हेड आ सकता है या तो फिर दोनों टेल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? ऐसे ही होगा ना, दोनों हेड होगा या दोनों टेल होगा। तो कम से कम एक चित बोला है, एक चित, कम से कम। तो एक चित मतलब ये दोनों चित की बात नहीं होगी, ये दोनों चित की, तो यहां तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो चित आ ही गया, है ना। एक टेल दोनों में आ रहा है ना, एक हेड दोनों में आ रहा है, तो हेड वाले को छोड़ दिए, चित को तो ले सकते हैं ना। तो 3/4 इसकी क्या होगी? प्रायिकता होगी। आंसर क्या होगा? 3/4। अगर 2 सिक्के को उछाला जाए तो कम से कम एक चित आने की, तो आप याद रखना, 2 अगर बोल दिया तो आपको फलक की संख्या 2 गुना करना है। 3 सिक्के बोल गया तो आपका कितना होगा? 2 × 2 × फिर 2 करेंगे तो ये 8 फलक हो जाएंगे 3 सिक्के में, है ना। तो ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ा के करना है। अब देखते हैं थोड़ा सा ताश का। चलिए सवाल को देखते हैं। 6वां, एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में चित्र वाले पत्ते आने की प्रायिकता। चित्र वाले पत्ते, तो एक गड्डी में हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। पत्ते कितने होते हैं? 52। तो हमारे पास E/S अगर करें तो S का मान निकल गया है 52। कितना? 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते ना। तो 52 पत्ते में से कलर पत्ते या चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इक्का, बासा, बेगम और गुल्लू, ये जो पत्ते होते हैं एक कलर में 4 कलर होते हैं, 4 पत्ते चित्र वाले होते हैं। बाकी 10 से लेकर उसमें चित्र नहीं रहता है ना। आपका चित्र देखोगे तो ये इतने में चित्र रहते हैं। तो एक कलर में 4 कलर है हमारे पास। कितने कलर हैं? 4 कलर। तो 1 में 4, 2 में 4, 3 में 4, 4 में 4। तो टोटल चित्र वाले पत्तों की संख्या कितने हो गए? 16। तो 16 यहाँ रखेंगे। अब काट दीजिए इसको, तो कितना से कटेगा? 2 से कितने बार में जाएगा? 8 बार में, और 2 से ये 26, फिर 2 से 4 बार में, और 13। तो 4/13 आपका आंसर करेक्ट होगा, 4/13। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। कलर के पत्ते के इस बार प्रायिकता पूछा। ठीक है, चलिए 6वां नंबर। अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में लाल रंग आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग। तो देखिए लाल रंग कैसे आता है? तो लाल रंग पूरे ताश के पन्ने में 2 कलर होते हैं, एक होता है काला और एक होता है लाल। तो देखिए
यहाँ पर टोटल जो हमारे पास सूत्र है NE बटा S, तो ये हो जाएगा ताश के पन्ने में S जो है 52 होते हैं टोटल पत्ते, उसमें लाल कलर जो होते हैं आधा होते हैं, तो 26 होते हैं, तो 26 के यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा 26 बटा कितना हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा 26 से कम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2 प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ये है ताश के वाला खेल, है ना, ताश के पन्नों से ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का। अच्छा एक चीज और है, इसके आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में ईंट का एक पत्ता आने की प्रायिकता, ईंट का एक पत्ता, है ना, तो ईंट का एक पत्ता कैसे आएगा, तो ईंट के पत्ते मतलब कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना, 4 कलर पत्ते होते हैं, तार, ईंट, चिड़ी, बेगा, ईंट, चिड़ी, ईटा, ईंट, चिड़ी, पान, हुकुम, है ना, इतना 4 होते हैं, तो ईंट के पत्ते 13 होते हैं, तो हमारा ई बराबर कितना हो गया 13, और एस बराबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 52, 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए सवाल देखिए 9 नंबर। एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद हैं, तो टोकरी में रखें, जैसे एक टोकरी है, टोकरी में ऐसा दरवाजा है, इसमें हमने क्या रखा, 8 सेब रखा, 10 सेब रखा, 8 अनार है और 12 अमरूद है, इसको रखा, किसी को बोला गया कि इसको निकालो, तो एक ही बार में निकाले तो एक सेब निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो सेब कितने हैं, NE बराबर घटना हो सकती है 10, ठीक है, S बराबर टोटल फल कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल फल को ही गिनना है, 10 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 10 30, S बराबर 30, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्रायिकता होगी, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल 10वां नंबर। एक टोकरी में 5 लाल, 8 काला और 7 नीला गेंद है, तो टोकरी में से एक काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, काला गेंद, तो हमारे पास घटना क्या हो सकती है, इवेंट बराबर 8 है, और S मतलब क्या हो जाएगी टोटल, तो 8 5 13, 13 और 7 20, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 6 20, तो 2/5 हमारी प्रायिकता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रायिकता का सवाल आता है। आपको प्रायिकता में एक वीडियो और बनेगा, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन जो 2-2 3-3 मिलकर बनते हैं वो क्वेश्चन हम रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, और अच्छा से हमारा हर वीडियो को आप देखना चाहते हैं कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड करें प्रयास, और इसमें नीचे में लिखा है भानु प्रतापपुर, प्ले स्टोर में जब जाएंगे प्रयास कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो बहुत सारा प्रयास कोचिंग सेंटर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है नीचे में रेड कलर में भानु प्रतापपुर, तो उसको आप ऐप डाउनलोड करके हमारा सारा वीडियो एक प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। और इसका मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता हूँ, तो आप उससे भी आप डायरेक्ट हमारा प्ले स्टोर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।